知啦，唔要殺晒我哋啊！快啲啊！有冇人來啊？睇見啦，去邊度啊？去揾佢啊！सर, यही है वो। किस्मत बताने वाली लड़की। वो जादू मंतर कर रहे हैं इसे जिताने के लिए। घोड़े का नाम है मोरहन बॉय। कैंपटन में 3 बजे सोमवार। अपना दांव लगा लेना, लेकिन कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा। और अब्राहम ने उस गुफा को अपना घर बना लिया। वो जगह भी सही थी क्योंकि उसके साथ ऊपर वाला रहता था वहाँ। देखो बच्चों, ऊपर वाले को परवाह नहीं कि तुम झोपड़ी में रहते हो या महल में। उसे परवाह नहीं तुम्हारी अमीरी और गरीबी की। चाहे कुछ भी हो, तुम उसकी सराहना करते रहो और उसके शुक्रगुजार बने रहो। You're one microscopic cog in this catastrophic plane, designed and directed by its rage right hand. सुनो बच्चे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मिस्टर शेल्बी। चलो चलो जल्दी। विन, आर्थर गुस्से से पागल हो गया है। सिर्फ 10 साल के और पागलपन का मतलब जान गए? हाँ? 11 का हो जाऊंगा संडे को। मुकाबले के लिए अपना अपना दाव लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, अब किस्मत आजमाना शुरू करो। इतना टाइम क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी अपना दाव लगा, वरना किसी और की किस्मत चमक जाएगी। ज्यादा पैसे कमाने का ही अच्छा मौका है।
और ये पहुंचा 4 पर। ठीक है दोस्तों, अपनी किस्मत आजमाओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। दो एक, चलो अब अपना दाव लगाया जाए। टॉमी, 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 जरा बुक पर नजर डालो। ये देखो, टॉमी, सब कुछ मोनोहन बॉय पर। बहुत अच्छे जॉन। टॉमी, इधर आओ जल्दी। इसके 6 पैनीज ही जाएंगे। देखना, इससे हम बहुत पैसे बनाएंगे। गैरिसन कोर्ट के बाहर जादू टोने वाली बात फैल गई है। मुश्किल वक्त चल रहा है, लोगों को पैसे निकालने की वजह चाहिए। वो एक चाइनीज लड़की थी। वहां पर एक औरत ने कहा था कि वो एक डायन है, और सब यही मानते हैं। हम चाइनीज से नहीं उलझते। एक बार हिसाब देख लो। चाइनीज की उनकी अपनी गैंग है। हमने तय किया था आर्थर कि मैं जिम्मा उठाऊंगा नए तरीकों से पैसे कमाने का। और मोनाहन बॉय जीत गया तो फिर तुम रेस फिक्स कर रहे हो। तुमने रेस फिक्स करने के लिए बिली किम्बर से परमिशन ली? दिमाग में चल क्या रहा है तुम्हारे? तुमने सोचा चाइनीज और बिली किम्बर से एक साथ निपट लेंगे? बिली के पास पूरी आर्मी है। मैं दिमाग चलाता हूं आर्थर, यही मेरा काम है। मैं चलाता हूं ताकि तुम्हें ना चलाना पड़े। बेलफास्ट से खबर आई है। रात 8 बजे मैं फैमिली काउंसिल बुला रहा हूं। सबको आना है वहां पर। सुना तुमने? मुसीबत आने वाली है। ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कॉमरेड्स, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्ट्राइक की वजह से। बिल्कुल सही कहा। पर उससे पहले हम अपने हाथ उठाएंगे। वो लोग हाथ उठाएं जो फ्रांस में वॉर में थे, जो हर कदम पर अपने कॉमरेड्स के साथ रहे, जिन्होंने अपने साथियों को शहीद होते देखा। अपने हाथ उठाएं। फ्लॉन्डर्स में बहाया गया खून और हमारे भाइयों की कुर्बानी, इसका फायदा किसे मिला? क्या तुम्हें मिला? तुम्हारी बीवियों को? नहीं, फिर किसे मिला? कोई है यहाँ? सही है। वो अपने घरों में आराम से बैठकर मजे ले रहे हैं, और तुम दिन रात मेहनत करते हो अपने घर में खाना लाने के लिए। और तुम्हें क्या इनाम मिला अपनी दी हुई कुर्बानियों के लिए? तुम्हारी पेमेंट काट ली गई। यही तुम्हारा इनाम है। तो हाथ उठाओ, कौन कौन स्ट्राइक करना चाहता है?
हमारी तरफ से मिस्टर शेल्बी। मुझे एक माइल्ड बना दो। जी। चीयर्स थॉमस, तुम्हारी सेहत के लिए। हमारा राजकुमार और अगला राजा। शर्त लगा लो। तुम शर्त नहीं लगाते। नहीं, पर पिछले कुछ दिनों से सोच रहा हूं। किस बारे में? मेरे एक यूनियन कॉमरेड की बहन बीएसए के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती है। उसने बताया पिछले हफ्तों से बहुत से मैसेज लंदन से आ रहे हैं, खुद विंस्टन चर्चिल की तरफ से। सुना है रॉबरी हुई है और नेशनल लेवल पर हलचल मची हुई है। टेलीग्राफ मशीन पर उसने लिस्ट देखी थी जिस पर बहुत नाम थे और उसमें तुम्हारा नाम और मेरा नाम था साथ में। और आखिर किस लिस्ट में एक कम्युनिस्ट और एक बुक मेकर साथ में हो सकते हैं? शायद लोगों को झूठी उम्मीद देकर लूटने वालों की लिस्ट होगी। तुम में और मुझ में एक बहुत बड़ा अंतर है फ्रेडी, और वो ये कि कभी कभी मेरे घोड़े रेस जीत भी जाते हैं। पता है, दिन रात की मारपीट और भूखमरी देखकर कभी कभी सोचता हूं शायद फ्रांस में तुम्हें वो गोली लगने देना ही बेहतर था। यकीन मानो, मुझे भी लगता है वही बेहतर होता। रुको रुको रुको, शांत हो जाओ। 3 पर 1 2 3 नीचे। शांत हो जाओ डैनी, शांत हो जाओ। वो मुझे मारने आ रहे हैं। डैनी, 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 तुम्हारा घर है। हम सब इंग्लैंड में अपने घर पर हैं। हम फ्रांस में नहीं हैं। तुम कोई हथियार नहीं हो डैनी, तुम एक इंसान हो। हाँ? तुम हथियार नहीं हो, तुम एक इंसान हो डैनी। अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उठो, उठो। सब ठीक है, सब ठीक है। अरे नहीं, मुझे फिर से दौरे पड़े क्या? हाँ, फिर से वही हुआ डैनी। तुम्हें खुद को संभालना होगा, ठीक है? कोई बात, मुझे माफ कर दो टॉमी। कोई बात नहीं। अपने घर अपनी बीवी के पास जाओ डैनी, और शांति से बैठ के सब कुछ भुलाने की कोशिश करो, ठीक है? हाँ टॉमी, हाँ बिल्कुल। चलो जाओ। मिस्टर शेल्बी, इसका कुछ तो करना पड़ेगा आपको। सही कहा हैरी, तुम पीकी ब्लाइंडर्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए काफी पैसा देते हो ना। यहाँ की सरकार अब तुम ही हो, है ना टॉमी? शायद तुम्हें डैनी को गोली मार देनी चाहिए जैसा पागल घोड़ों के साथ करते हैं। और शायद किसी दिन तुम्हें मेरे सर में भी गोली मारनी पड़ जाए। पीकी ब्लाइंडर्स के नाम बिल भिजवा देना, हम देख लेंगे। देखो इस गन को, पहचाना इसे? उठो और खड़े हो जाओ बेवकूफ। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? दोपहर में फिन इससे खेल रहा था, गोलियां थी इसमें, वो इस एडा को मार देता।
शायद मेरे जेब से गिर गई होगी। उसने कहा उसे ये गन बैटिंग शॉप से मिली थी और वो भी फुल्ली लोडेड। मैंने पी रखी थी। कब नहीं पिए होते हो? समझिए ना ऑन पॉइंट। आई एम सॉरी। ये बात हमारे बीच में रहेगी अगर कसम खाओगे कि गन ऐसे कहीं भी नहीं छोड़ोगे। देखो, जानती हूँ बिना औरत के बच्चे पालना मुश्किल है, लेकिन मेरे जूते खाने से कम हो जाएगा। अब चलो। तो सुनिए, मैंने ये मीटिंग बुलाई है क्योंकि एक बड़ी अहम खबर मिली है। स्कट बोट और लवलॉक कल रात बेलफास्ट से लौटे हैं। वो दोनों वहां कुछ घोड़े खरीदने गए थे। वो कल शैंकल रोड पे एक पब में थे और वहां उस पब में एक पुलिस वाला भी था और वो ये बांट रहा था। अगर आप 5 फुट से ऊंचे और लड़ सकते हैं तो बर्मिंघम आ जाइए। वो प्रोटेस्टेंट आयरिश लोगों की भर्ती स्पेशल पुलिस में कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ो। वो किस लिए? इस शहर की सफाई के लिए एडा। ये चीफ इंस्पेक्टर है। पिछले 4 साल से ये बेलफास्ट से IRA की सफाई कर रहा था। उसे इतने अच्छे से कैसे जानते हो? ये सब मुझे हमारे पुलिस के आदमियों से पता चला। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता तो दिया। तो इसे बर्मिंघम क्यों भेज रहे हैं? अब जब इतने सारे स्ट्राइक हो रहे हैं BSA के, और ऑस्टिन में भी यही हाल है, अखबारों में गद्दारों के बारे में खबरें आ रही हैं और क्रांति की भी। मुझे लगता है वो कम्युनिस्ट के लिए आ रहा है। तो ये हमें परेशान नहीं करेगा, राइट? ग्रीन लेन में बहुत से आयरिश लोग हैं जो इसी से भागकर बेलफास्ट आए थे। कहते हैं कि कैथोलिक लोग जो इससे उलझते थे अचानक गायब हो जाते थे। हाँ, लेकिन हम IRA नहीं है। हमने किंग के लिए जंग लड़ी है और हम पीकी ब्लाइंडर्स हैं। हम पुलिस वालों से नहीं डरते। हाँ, सही कहा। अगर वो हमारे सामने आएंगे तो हम उन्हें काट कर रख देंगे। तो आर्थर, ऐसा है क्या? आप क्या सोचते हो आंट पॉली? इस फैमिली में सब कुछ खुलेआम होता है। क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो थॉमस? नहीं, औरतों के काम की कोई बात नहीं है। ये सारा काम काज औरतों ने ही खड़ा करा था जब तुम लोग जंग पर गए थे। तो क्या बदला है अब? हम वापस आ गए। और ईश्वर कयामत के वक्त बुरे लोगों पर कहर बरसाएगा और सबका हिसाब होगा मेरे दोस्त। इस शहर पर कयामत आने वाली है। तुम्हारी बुरी नीयत और ढोंग से भरी जिंदगी सब सामने आएगी। तुम ऊपर वाले से भाग नहीं सकते। उस ऊपर वाले से कोई नहीं भाग सकता। वो सब देखता है। तुम उस सच्चे परम पिता से छुप नहीं सकते। वो सबका हिसाब करता है। बस इससे आगे अब नहीं जा सकते। मेरे पास 10 मिनट है। क्या चाहिए आपको? सच्चाई जाननी है। जब भी कुछ छिपाते हो मुझे पता चल जाता है। लोग बातें कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी ऐसे में है। मैंने खुद फैक्ट्री वालों की फैमिली से बात की है और पुलिस हमारे ठिकानों के आसपास पूछताछ कर रही है। उस फैक्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो तुम्हें पता ना हो। तो बोलो, ईश्वर और पॉली सुन रहे हैं। वो बहुत ही आसान काम था। मुझे लंदन में खरीदार मिला कुछ मोटरसाइकिल्स के लिए। मैंने अपने आदमियों को 4 बाइक चुराने के लिए कहा, पेट्रोल इंजन्स वाली, और शायद वो नशे में थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि उन्हें वहां जाकर क्या करना है, और वो लोग कोई दूसरी ही क्रेट उठा रहे और फिर उसे 40 स्ट्रॉन्ग के यार्ड में छोड़कर चले गए।
शायद प्रूफिंग पे चले गए होंगे एक्सपोर्ट पे जाने के बजाय। अरे बाप रे, ये तो मोहल्ला उड़ा देगा। और उसके अंदर थी 25 लुइस मशीन गन्स, 10,000 राउंड एमिनिशन, 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल, 200 पिस्टल और उनके शेल। हे ऊपर वाले, ये सब कुछ लीबिया जाना था, मगर अब चार्ली स्ट्रॉन्ग के यार्ड में है। तुमने उसे जमीन में दफनाया है ना? बरसात से बचाकर अभी यार्ड में रखा हुआ है। उन हथियारों पर अभी तक ग्रीस भी नहीं लगी है। तो इसलिए वो पुलिस वाला बेलफास्ट से आया है? हो सकता है, या शायद नहीं भी। थॉमस, तुम बुकमेकर हो, डकैत हो, हिम्मत वाले हो, पर बेवकूफ नहीं। बिना सोचे समझे गन्स बेचने जाओगे तो मारे जाओगे। ऐसी जगह दफनाओ जहां पुलिस को ना मिले। इससे उन्हें लगेगा कि गन्स गलत हाथों में नहीं है और सब कुछ शांत हो जाएगा। चार्ली से कहो आज ही दफना दे। नहीं, वो पूरे चांद की रात में ये काम नहीं कर सकता। 3 दिनों बाद जब रात और काली होगी, फिर वही करोगे जो सही होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ जैसी समझदारी है, पर दिमाग बाप जैसा शैतानी। दोनों की लड़ाई दिख रही है, अपनी मॉम को जीतने दो। मेरे पास पैनी क्रश की टिकट्स हैं, क्या तुम मेरे साथ देखने चलोगे? मेरा पिक्चर देखने का मूड नहीं है एडा। देखो, मैं यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। पिछली बार मेरे कपड़े खराब हो गए थे। चलो फिर यहाँ से चलते हैं। अगर ग्रीड तक ही जा रहे हैं तो पब चल देते हैं। तुम्हारे भाइयों के दोस्त हैं ग्रीड में, उनके दोस्त हर जगह हैं। हमें लंदन ही जाना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे भाइयों से डरते नहीं हो। नहीं, मैं डरता हूँ उनसे। पर उनसे डरने से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करते हो ना। हमेशा इस तरह छिपकर नहीं मिलना चाहती मैं। जल्दी ही बता देंगे। कब? तो फैमिली मीटिंग कैसी रही? हमेशा की तरह। कोई नया पुलिस वाला आया है। सुना मैंने। टॉमी कह रहा था कि वो तुम लोगों के पीछे है। तो शायद तुम्हें अपनी बुक्स जला देनी चाहिए और स्पीचेस देना बंद कर देना चाहिए। ओ मेरी एडा, स्मॉल हीथ के किंगडम की एक इकलौती राजकुमारी। मैं तो बड़ी बातें करने वाला एक छोटा सा कम्युनिस्ट मेंढक हूं। मुझे एक किस दो प्रिंसेस एडा। मैं यहाँ बारमेड की जॉब के लिए आई हूँ। तुम पागल हो क्या? क्या मतलब? तुम इस जगह के बारे में जानती हो? मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। कोई जॉब खाली नहीं है। पर मैंने तो कल ही पढ़ा था। मेरी बात मानो, तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे बस काम चाहिए। तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। आपको कैसे पता? खूबसूरत भी हो। वो तुम्हें परेशान कर देंगे। मेरे पास एक्सपीरियंस और रेफरेंस भी है।
देखिए। आयरलैंड में कहां से हो तुम? गॉलवे हाँ, और डबलिन में काम किया है। मेरी माँ भी गॉलवे से ही थी। तुम बहुत प्यारी हो। ध्यान से देखना और सुनना। I wish I was in Kerry only for a night in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, my love to find. My boyhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. आयरलैंड में मेरे गाना गाने से लड़ाइयाँ रुक जाती थी। उम्मीद करता हूं तुम्हें काफी गाने आते होंगे। बच्चे मछलियों के टुकड़ों जैसे सड़कों पर फेंके गए। बच्चियां 11 साल की, जिनके जिस्मों को बूढ़े लोगों की हवस ने खोखला कर दिया, छोड़ दिया उन्हें जानवरों की तरह सड़ने के लिए। बाप बेटी भाई सब एक ही बिस्तर गर्म करने लगे। भिखारी चोर डाकू सड़कों पर खुले छोड़ दिए गए और इस गंदगी और सड़न के इस कीचड़ के अलावा तुम्हारे मालिक, जिनको तुम सब सलाम ठोकते हो, वो पीकी ब्लाइंडर्स, बदमाश बेरहम गैंग, जो उनके खिलाफ जाने वालों की आंख फोड़ते हैं और बोलने वालों की जबान काट देते हैं। तुम सब तो उनसे भी घटिया हो। तुम लोग जिन्होंने जंग के 3 सालों में उनसे घूस खाई, जिन्होंने अपनी आंखें फेर ली, तुम सब उनसे ज्यादा घटिया हो। लानत है, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। और वो IRA के गुंडे और वो कम्युनिस्ट्स, सारे काले दिल वाले, वो इस सड़न पर ऐसे जीते हैं जैसे किसी मुर्दे पर कीड़े जीते हैं। कीड़ों की तरह ही अगर उन्हें शय मिली तो वो गंदी मक्खियां बनकर फैल जाते हैं और अपनी गंदगी को देश और दुनिया के हर हिस्से में फैला देते हैं। यही सब हैं हमारे असली दुश्मन, 3 सर वाला राक्षस। और ये मेरा काम है कि उसका हर सर उसके धड़ से अलग कर दूं। मैं तुम में से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता जब तक तुम मेरा भरोसा जीत ना लो, और इसके लिए मेहनत करनी होगी। ये वो नए लोग हैं जो तुम्हारी जगह लेंगे, अच्छे लोग जो ऊपर वाले से डरते हैं। सूरज ढलते ढलते ये अपनी शपथ लेकर वर्दियों में आकर तुम्हारी जगह ले लेंगे और कल सुबह तक ये सड़कों पर होंगे।
ऊपर वाला ना करे इनके रास्ते में कोई आए। सॉरी मिस्टर शेल्बी, कोई बात नहीं, हम लेट हो गए। इस तरफ देखा आपने लेडीज, जब ब्लाइंडर के साथ हो तो लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और अब मुझे तुम दोनों लेडीज से कुछ गंदे काम कराने हैं, तो तैयार हो जाओ। इससे निकाल दे। अरे ये क्या? कौन हो आखिर? आखिर हो कौन? मेरा नाम आर्थर शेल्बी है। आर्थर शेल्बी, पीकी ब्लाइंडर्स का सबसे बड़ा भाई। मुझे देखो, कमीना, तुम्हारी यूनिफॉर्म बहुत ही भयानक है। इसके पास गन थी? गन नहीं थी सर, एक चाकू उसके मोजे में और एक बेल्ट में था। अब मिस्टर शेल्बी, मैं चाहता हूं आप इसे मेरे इंट्रोडक्शन के तौर पर देखें, समझे ना? पूरी दुनिया में जिस चीज में मुझे रुचि है वो है सच। तो रॉबरी के बारे में क्या जानते हो? कौन सी रॉबरी? एक बार फिर पूछता हूं, रॉबरी के बारे में क्या जानते हो? मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कौन सी रॉबरी? पैंतीस साल तुम्हारे जैसे जानवरों को झेलने के बाद मैं सूंघ कर ही बता सकता हूं कि कौन कब झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझे? मैं झूठ नहीं बोल रहा। जानता हूं। तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं दिख रही मुझे, ना ही तुम्हारे रगों में कोई खून दौड़ रहा है जिससे लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन एक बात समझ लो, यह पूरी तरह मुझ पर है कि जब चाहूं तुम्हें या तुम्हारी गंदी फैमिली को यह साल खत्म होने से पहले उल्टा लटका दूं, या फिर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्या यहाँ हमेशा इतनी ही भीड़ रहती है? नहीं, ये लड़के सेंट एंड्रूज जा रहे हैं। प्रेयर के लिए? सेंट एंड्रूज दरअसल फुटबॉल का ग्राउंड है। ब्लूज जो खेल रहे हैं वो फॉरवर्ड लाइन है, वहां पर वो गोलकीपर है, मानो या ना मानो। हेलो, मुझे एक बोतल रम की चाहिए। ग्रेस, वो जो भी लेंगे वो हमारी तरफ से होगा। पूरी बोतल? हाँ। व्हाइट या डार्क रम? कोई भी। तुम लोग क्या लोगे, एक या दो? ये लो।
हैरी ने कहा ये हमारी तरफ से है। क्या तुम एस्कॉर्ट हो? अगर नहीं तो तुम बहुत गलत जगह पर हो। क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने कहा था? देखो ग्रेस, तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन सावधानी रखा करो। अगर मैंने कहा ये हमारी तरफ से है तो हर टेबल पर नहीं बताना। अगर उन्हें तुम पसंद आ गई तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। अच्छी बात तो यह है कि जब से टॉमी फ्रांस से आया है उसे कोई भी पसंद नहीं आती है। हाँ बोलो। जॉन, उसकी आंखों से खून पोंछो। तुम कब से ऑर्डर देने लगी? मैं ट्रेन नर्स हूँ। मुझे हंसाओ मत, दर्द हो रहा है। मैं सच में हूँ। तुमने बस एक फर्स्ट एड क्लास अटेंड की थी, वो भी चर्च में, और तुम्हें हंसने के लिए बाहर कर दिया था। उससे पहले ही मैंने चोकिंग रोकना सीख लिया था। मैं कोई चोक वोक नहीं हो रहा। हो जाओगे जब मैं ये कपड़ा तुम्हारे गले में बांधूंगी। मुझे देखने दो। ठीक है, ये पकड़ो। ये मुझे दो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। उसने कहा उसे मिस्टर चर्चिल ने बर्मिंघम भेजा। कोई सीरियस बात है, कोई रॉबरी का मामला है। उसने कहा हम उसका साथ दें। हम पुलिस की मदद नहीं करते। उसके पास हमारे जंग के रिकॉर्ड्स हैं। उसने कहा हम देशभक्त हैं उसकी तरह। वो चाहता है हम उसकी आंखें बंद कर रहे हैं। मैंने उसको कहा कि फैमिली मीटिंग करेंगे और वोट करेंगे। और क्यों नहीं? हमारे पास कोई ट्रक नहीं है बदमाश और कम्युनिस्ट के। हुआ क्या है तुम्हें? इससे दिन ब दिन होता क्या जा रहा है? पता होता तो कॉम्पटन केमिस्ट से इसके लिए दवा ले आती। I am just a young girl. I have just come over from the country where they do things big. And amongst the boys, I've got myself a lover. And since I have a lover, I don't care a fig. The boy I love is up in the gallery. The boy I love is looking at me. Can't you see him standing there waving his handkerchief as merry as a robin that sings on the tree? यहां जंग के बाद से किसी ने गाना नहीं गाया। तुम बताओ ऐसा क्यों है हैरी? तो क्या आर्थर ने बताया कि वो पुलिस वाला क्या ऑफर कर रहा था? हद है, तुम 2 मिनट बेड पर रहे और फिर पॉलिटिक्स चालू कर दी। और टॉमी ने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा। तुम जानते हो उसे। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। उसे कीचड़ में लड़ना पसंद है, खड़े रहकर इंतजार करना नहीं। उसे हमारे बारे में पता चल गया तो जानते हो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तुम मेरे साथ इसीलिए हो ना, ताकि उसे दिखा सको कि तुम डरते नहीं हो। देखना, एक दिन टॉमी भी मेरा साथ देगा।
आगे आगे मारने लगे मुझे, मारने लगे। जान से मार डालेंगे। ए, क्या हुआ? छोड़ेंगे दुकान बंद है। चलो घर जाओ। वो नहीं छोड़ते किसी को। चलो निकलो यहाँ से। छोड़ेंगे। मैंने तुमसे कहा निकलो यहाँ से। नहीं छोड़ेंगे। रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ। मार डालेंगे वो। अब निकल जाओ यहाँ से। शुरू। क्या भागो भागो यहाँ से। क्या हो रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यह चीफ इंस्पेक्टर कैम्बेल। मिस्टर चर्चिल, आपसे मिलना सम्मान की बात है। छोटा सा टूर है बस। मुझे ये हैट अच्छी लगी। थैंक यू। मलमल की है। तो सब कैसा चल रहा है? कमांड नेटवर्क सेटअप कर लिया है। शहर में हर जगह एजेंट पहुंचा दिए हैं। वो मेरी आंखें और कान बनेंगे। कुछ लोगों की जांच का काम भी शुरू हो चुका है। बेलफास्ट में रहते हुए तुमने कुछ फीनियन लोगों के दिल तोड़े होंगे। वो चूहों का घर है सर। तो क्या लगता है किसने चुराए हथियार, फीनियन या कम्युनिस्ट? अगर ये IRA के फीनियंस हैं तो मैं हथियार बरामद कर ही लूंगा। अगर कम्युनिस्ट हैं तो हथियार भी मिलेंगे और वो लोग भी मिलेंगे। और अगर कोई और अपराधी होंगे तो मैं हथियार और उन्हें दोनों को ढूंढ लूंगा। मेरे लिए इन सब में कोई अंतर नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम्हें काम करना आता है। पर याद रखना मिस्टर कैम्पबेल, ये इंग्लैंड है, बेलफास्ट नहीं। समंदर में फेंकी हुई लाशें यहाँ खबरों में आ जाती है। हमें हथियारों का जिक्र खबरों से दूर रखना होगा, वरना हम उनकी सेल करने की बेवकूफी कर बैठेंगे। अगर लाशें गिराना पड़े तो गड्ढे खोदो और उन्हें दफन कर दो। मुझे हर एक चीज की रिपोर्ट चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अंकल चार्ली, इधर आइए। वो ऑन बोर्ड है। चांद नहीं है आज रात, और उन्हें गैस स्ट्रीट के टर्निंग पॉइंट से ले जा सकते हैं और किनारे पर छोड़ भी सकते हैं। सुबह सुबह रेलवे को मिल जाएंगी। तो राजी हो तुम? मैंने इरादा बदल लिया है। क्या मतलब? इसके लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है। कर्ली से कहना कि उसे ले जाए पुराने टोबैको एरिया की तरफ। वहां पर एक लॉकअप है जहां हम सिगरेट्स रखा करते थे। वो जानता है एक बार बोट यहां से निकल जाए उसके बाद आपका काम खत्म। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुमने देखा नहीं सड़कों पर क्या हाल है? पूरी आर्मी घूम रही है इन सारी गन्स को ढूंढने के लिए। हाँ जानता हूं, वो अपनी चाल चल चुके हैं। कौन सी चाल? अगर उन्हें ये वापस चाहिए तो इसकी कीमत देनी होगी। दुनिया ऐसे ही चलती है। किस्मत अगर खुद ब खुद चलकर पास में आ रही हो तो उसे दूर भगाने की बेवकूफी क्यों करें? पागल हो गए हो टॉमी। मैंने पिता की तरह तुम्हारी परवाह की है और तुम खुद ही के लिए नर्क के दरवाजे खोल रहे हो। यह पुलिस वाला कभी गिरफ्तार नहीं करता किसी को। सुना है वो आर्मी में नहीं था, अलग तरह का काम करता था। क्या एक और जंग का इरादा है टॉमी? टोबैको वॉफ का एरिया और ये पीकी ब्लाइंडर्स का ऑर्डर है।
सब सही चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। तो फिर क्या लगता है? अजीब लगता है ये लोग कैसे जीते हैं। क्या आपको कुछ मिला जो मेरे काम का हो? मैंने पीकी ब्लाइंडर्स के हेड से पूछताछ की, उसे कुछ नहीं पता, चूहा है। कमाल की बात यह है कि आर्थर नहीं है जो शेल्बी फैमिली का हेड है, सबसे छोटा भाई है थॉमस। कहते हैं उसने जंग में 2 मेडल्स भी जीते हैं। लगता है तुम इम्प्रेस हो गई। वैसे मेरा ख्याल बदला नहीं है अब तक। उन लोगों का अपना अलग ही धंधा है और मुझे नहीं लगता कम्युनिस्ट में ये सब करने की हिम्मत है। हो सकता है गन्स आईआरए ने चुराई हो। अपने अतीत को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। कौन सा अतीत? आईआरए ने मेरे डैड का मर्डर किया था और यह सच नहीं बदल सकता। कोई भी गन दिखे तो उनके सीरियल नंबर्स चेक कर लेना। तुम्हारे पिता मेरे साथ काम करने वाले सबसे अच्छे अफसर थे और उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। डैनी, तुमने जिस बंदे को मारा वो इटालियन था और वहां जो 2 लोग खड़े हैं वो उसके भाई हैं। अगर मैंने तुम्हें उन इटालियंस के हवाले कर दिया तो वो तुम्हें काट कर मरने के लिए छोड़ देंगे। ये इटालियंस इसी तरह अपना बदला लेते हैं। तो हमारे और इटालियंस के बीच कोई जंग ना शुरू हो जाए इसलिए, और तुम्हें उस भयानक दर्द से बचाने के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें खुद सजा दूंगा। ये दोनों गवाह रहेंगे। मैं तो वैसे ही कब का मर चुका हूं टॉमी। मेरा दिमाग उसी मिट्टी में मिल गया था। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो दोस्त। तुम रोजी का और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उन्हें नौकरी दिला देना, बीएसएफ फैक्ट्री में या कहीं और। वो अच्छा काम करेंगे, मुझे यकीन है, बिल्कुल आम लोगों की तरह। बस इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें ये कभी पता न चले। ये सारी गंदी भयानक चीजें जो हमें करनी पड़ी। प्रार्थना का समय हो गया है। इन लड़ाइयों से मैं तंग आ चुका हूं। अब तो मरकर ही मुक्ति मिलेगी। क्या ये बोट मेरे लिए है? तुम्हारी बॉडी शहर से बाहर ले जानी होगी डैनी। वो नया पुलिस वाला, जानते हो ना? टॉम, मुझे बस उसी जगह दफनाना, ठीक है? मुझसे वादा करो, मुझे पहाड़ पर ही दफनाओगे और रोजी को बता देना। तुम एक अच्छे इंसान थे और एक काबिल सोल्जर। हाँ, सार्जेंट मेजर।
सर्दियों की काली रात। आओ टॉमी। वो जीत गया, मोनाहन बॉय आखिर जीत गया। हाँ, वो जीत गया और लोग ये बात सुनेंगे तो अगली बार जब उस जादू के लिए जाऊंगा तो सिर्फ गैरिजन तक बात नहीं रहेगी। दांव सिर्फ घोड़े पर ही नहीं, पूरे स्मॉल हीथ पर लगेगा। और एक बात बताऊं, यह घोड़ा फिर से जीतेगा और फिर तीसरी बार हम ये करेंगे, तब सारा बर्मिंघम इस पर पैसे लगाएगा, लाखों करोड़ों का पैसा इस जादुई घोड़े पर। और उस वक्त जब हम तैयार होंगे तब यह घोड़ा हारेगा। सोचो इस बारे में। तुम ठीक हो डैनी? मुझे अब भी यकीन नहीं है, कहीं ये स्वर्ग तो नहीं है। स्वर्ग होता तो मैं यहां क्या कर रहा होता? टॉमी चाहता है तुम सोचो वो सब सच था, ताकि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। लगता है अब टॉमी के बिना ही रहना होगा। हाँ, ये तो होना ही था। तो कहां ले जा रहे हो मुझे? लंदन। टॉमी के पास तुम्हारे लिए एक काम है, उसे थैंक्स बोल सकते हो तुम। तुम अब पीकी ब्लाइंडर हो डैनी। बड़ा मनहूस आता था। वैसे कल रात कोई चांद नहीं दिखा, तो क्या तुमने सही किया? हाँ, मैंने वही किया जो सही था।